अथ नक्षत्र ग्रह युत्याधिकार। श्लोक 1। उत्तराषाढ़ा, अभिजित, श्रवण और धनिष्ठा को छोड़कर शेष अश्विनादि नक्षत्रों की वक्ष्यमाण भोग कलाओं को 10 से गुणा कर अश्विन वयादि गत नक्षत्रों की भोग कलाओं को जोड़ने से अश्विन वयादि नक्षत्रों के ध्रुव होते हैं। श्लोक 2 से 9। ध्रुव साधन। अश्विनी नक्षत्र की भोग कला 48 को 10 से गुणा किया तो 480 हुए। गत नक्षत्र का अभाव होने के कारण अश्विनी का यही कलनात्मक ध्रुव 480 हुआ। भरणी की भोग कला 40 को 90 से गुणा कर 401। गत नक्षत्र की भभोगो अष्टशती लिप्ता द्वारा भोग कला 800 जोड़ने से भरणी नक्षत्र का ध्रुव 1200 हुआ। इसी प्रकार संपूर्ण नक्षत्रों की ध्रुव कला साधन कर की गई है। यहाँ भगवान सूर्य ने पाठ में लाघव के लिए सब नक्षत्रों की भोग कला ही पढ़ी है। अपने अपने ध्रुव स्थानों से अपनी अपनी योग ताराएं जितनी जितनी कलाओं के अंतर से स्थित हैं वे अपनी अपनी भोग कलाएं होती हैं, परंतु यहाँ भगवान सूर्य ने लाघव के लिए भोग कलाओं में 20 का अपवर्तन देकर लिखा है। उत्तराषाढ़ा, अभिजित, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र की योग तारा अपने भोग स्थान से पश्चिम में स्थित होने के कारण उक्त रीति से उनके ध्रुव नहीं आते, इसलिए भिन्न रीति से इनके ध्रुव कहे गए हैं। श्लोक 10 से 12। अगस्त्य का ध्रुवक 3 राशि और दक्षिण शर 80 अंश है। लुब्धक का ध्रुवक 80 अंश और दक्षिण शर 40 अंश है। अग्नि का ध्रुवक 52 अंश और उत्तर शर 8 अंश है। ब्रह्म हृदय का ध्रुवक 52 अंश और उत्तर शर 30 अंश है। इन अश्विनी आदि नक्षत्रों के तथा अगस्त्य आदि ताराओं के ध्रुवक और शरों की गोल रचना कर गणक वेद द्वारा इनकी परीक्षा करें, क्योंकि यह पाठ पठित ध्रुवक और शर ग्रंथ निर्माण काल के हैं। कालांतर में वेदोपलब्ध लेने चाहिए। श्लोक 13। वृष राशि के 17 अंश में स्थित जिस ग्रह का दक्षिण शर 2 अंश से अधिक होता है वह ग्रह रोहिणी शकट का भेदन करता है। श्लोक 14। जिस प्रकार ग्रहों का दिनमान रात्रिमान साधन किया गया है उसी प्रकार नक्षत्रों का भी दिनमान और रात्रिमान साधन करना चाहिए। अनंतर आद्रक्ष्य कर्म का साधन कर नक्षत्रों के ध्रुवक में इसका संस्कार कर ग्रह युति साधन की तरह नक्षत्र ग्रह युति काल का साधन करना चाहिए। ग्रह नक्षत्र की युति के दिनों का साधन केवल ग्रह गति से ही करना चाहिए। श्लोक 15। आयन्द्र कर्म संस्कृत ग्रत ग्रह आद्रक्ष्य कर्म संस्कृत नक्षत्र ध्रुव से हीन हो तो गम्य और अधिक हो तो गत योग्य होता है। वक्र गति ग्रह का इससे विलोम अर्थात नक्षत्र ध्रुव से ग्रह अधिक हो तो गम्य और न्यून हो तो गत योग होता है। श्लोक 16 से 19। पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, विशाखा, अश्विनी और मृगशिरा इनके तारापुंजों में उत्तर दिशा स्थित तारों को योग तारा कहते हैं। पंचतारात्मक हस्त नक्षत्र के पश्चिमोत्तर में स्थित पश्चिम तारा से उत्तर दिशा में स्थित जो तारा उससे दूसरी पश्चिम तारा अर्थात वायव्य दिशा में स्थित तारा योग तारा है। धनिष्ठा नक्षत्र की पश्चिम दिशा में स्थित तारा योग तारा है। ज्येष्ठा, श्रवण, अनुराधा और पुष्य इनकी मध्य तारा योग तारा है। भरणी, कृतिका, मघा और रेवती इनकी दक्षिण दिशा में स्थित तारा योग तारा है। रोहिणी, पुनर्वसु, मूल और अश्लेषा इनके पूर्व दिशा में स्थित तारा योग तारा है। शेष नक्षत्रों की स्थूल अर्थात बड़ी और कांतिमयी प्रकाशमान तारा योग तारा कही जाती है। श्लोक 20। ब्रह्म हृदय से 5 अंश पूर्व वृषांत के निकट अपने क्रांत्यग्र से 38 अंश उत्तर की दिशा में तारात्मक ब्रह्मा की स्थिति है, अर्थात ब्रह्मा का ध्रुवक एक राशि 27 अंश तथा उत्तर शर 38 अंश है। श्लोक 21। चित्रा नक्षत्र से 5 अंश उत्तर की ओर अपावत्स की तारा है, अर्थात अपावत्स का ध्रुवक
6 राशि और अपने क्रांत्यज्ञ से 3 अंश उत्तर शर है। अपावत्स से कुछ दूरी पर स्थूल तारात्मक आप संज्ञक 6 अंश उत्तर दिशा में स्थित है, अर्थात आप संज्ञक तारा का ध्रुवक 180 अंश और उत्तर शर 6 अंश है। इति ग्रह युत्याधिकार समाप्तः।